बच्चों की मासूमियत और खरापन कभी भी उनके लिए वबाले जान बन सकता है। बच्चे मुनाफिकत नहीं करते, जो देखते हैं बता देते हैं। शब्बीर ने उकाड़ा में एक ऐसा ही बच्चा देखा है जो 5वीं जमात का तालिबे इल्म था और पढ़ाई में अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा कर रहा था। फिर एक दिन उसने एक ऐसा वाकया देख लिया जो उसके हक में अच्छा साबित नहीं हुआ। मैं हूं पारस मसरूर और आप देख रहे हैं कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। शब्बीर ने देखा कि उस्मान नामी नौजवान ऊपर की मंजिल से नीचे उतरते हुए घर वालों को आवाज दे रहा था। फिर एक फ्लोर पर एक फ्लैट के दरवाजे को खटखटाने लगा। भाभी, भाभी। उस्मान की भाभी ने अंदर से जवाब दिया, अरे दरवाजा भी खुला हुआ है। मुझे लगता है कि तुम्हारी बहन घर पे नहीं है, तुम अंदर चले जाओ ना। मुझे भी ऐसे लग रहा है, इतना सन्नाटा हो रहा है। हसीब। उस्मान ने सामने वाले फ्लैट के दरवाजे को धक्का दिया और जब वो अंदर गया तो उस्मान का 10 साला भांजा हसीब कंप्यूटर पर कोई काम कर रहा था। अरे भाई, तुम पढ़ाई कर रहे हो? मम्मी कहाँ है तुम्हारी? घर पे तो मम्मा नहीं है, वो बाजार गई है मेरी किताबें लेने। तो तुम्हें नहीं लेके गई? क्योंकि मुझे स्कूल का काम करना था। अरे यार, इतना पढ़ के क्या करोगे? घुमा फिरा करो। पैसे दूं? चिप्स खा के आ जाओ। ये 100 रुपए तुम्हारी पढ़ाई के नाम। थैंक यू मामू। थैंक यू से काम नहीं चलेगा। जल्दी जाओ, जूस पियो, चिप्स खाओ और सुनो, 1 घंटे से पहले नहीं आना। अच्छा जल्दी जाओ। नहीं मामू, स्कूल का काम करना है। अरे यार छोड़ो ना स्कूल के काम, याद करोगे कैसे मामू मिले। जल्दी भाग के चलो। हसीब फ्लैट से बाहर निकलकर सीढ़ियां उतरने लगा। जब वो नजरों से ओझल हो गया, सामने वाले फ्लैट का दरवाजा खुला। दरवाजे पर उस्मान की भाभी मानी खेज अंदाज में मुस्कुरा रही थी। अरे गेट क्यों बंद कर रहे हो? अरे तुम चलो तो सही अंदर। बहुत शैतानी दिमाग है वैसे तुम्हारा। अच्छा खासा बच्चा पढ़ रहा था। बच्चा? तुम्हें पता नहीं है, दिखने में बहुत सीधा साधा ही है। अरे अपनी अम्मी को बता देता ना, अगर बड़ी मुमानी से मामू बात भी कर रहे थे तो मसला हो जाता मेरे लिए। अच्छा सुनो, देखो अब मेरी शादी हो चुकी है, वो भी तुम्हारे बड़े भाई से। ठीक है हम कजन्स हैं, मगर अब ऐसा वैसा कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है। सोच भी कोई नहीं रहा। और तुम्हें पता है ना कि तुम कितनी अच्छी लगती थी मुझे। ये तो तुम्हारे घर वालों ने बांध दिया मेरे बड़े भाई की आदतों में। नहीं होने दी ना मुझसे तुम्हारी शादी। अच्छा छोड़ो, मैं भी कौन सा ये चाहती थी, मगर जो हो गया सो हो गया। इसी दौरान बिल्डिंग के मरकजी गेट की घंटी बजी। अरे तुमने कुंडी क्यों लगा दी? हसीब आ गया, क्या सोचेगा वो अब? मुझे क्या पता था। तुम इधर आओ। कौन? मामू मैं। हसीब, हसीब तुम इतनी जल्दी आ गए? मामू आपके लिए कुछ लाऊं, आप कहें तो? नहीं बेटा, तुम इधर आओ, एक काम करो। तुम पढ़ाई करो, पढ़ाई करो, बैठो। अम्मी आए ना तो बताना मैं आया था। सही है? उस्मान तेजी से सीढ़ियां चढ़ता हुआ पहली मंजिल पर चला गया और हसीब अपने फ्लैट में। हसीब के 4 मामू थे, 3 शादीशुदा थे और एक ही बिल्डिंग के अलग अलग पोर्शन में रहते थे, जबकि उस्मान सबसे छोटा था और उसकी शादी नहीं हुई थी। वो अपनी कजन इकरा से शादी करना चाहता था, लेकिन इकरा की शादी उस्मान के बड़े भाई से कर दी गई थी। उस्मान और इकरा के दरमियान पसंदीदगी की एक लहर अब भी मौजूद थी और वो दोनों मुबैना तौर पर एक दूसरे से राजो न्यास करते रहते थे। हसीब और उसकी मुमानी का बेटा एक ही स्कूल में, एक ही जमात में थे और मुमानी मुबैना तौर पर हसीब की अच्छी कारकर्दगी से हसद करती थी। एक दिन शब्बीर ने देखा कि हसीब की माँ अपने बेटे और भाभी इकरा के बेटे को लेकर स्कूल से घर आई। इकरा के बेटे ने अपने घर की बेल बजाई, मगर अंदर कोई नहीं था। कहाँ चली गई? भाभी, भाभी, लगता है घर पे नहीं है, कहीं गई है। बेटा एक काम कर, तू जरा ऊपर जाके मामू को तो देख के आ, ठीक है? हम अंदर जा। आजा बच्चे। दस्तक देने के बावजूद अंदर से कोई जवाब नहीं आया। आजा बेटा, आजा 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 आजा। बैठो आप वहाँ पे। हसीब ऊपर गया। मामू के कमरे पर ताला लगा हुआ था। वो उल्टे पांव नीचे लौट आया। अरे आ गए तुम? बैठो। हाँ भाई, क्या कह रहे थे तुम्हारे मामू? मैं उनके घर पे ताला लगा हुआ था। अच्छा, ताला लगा हुआ था। अच्छा बेटा, वो खाना ना फ्रिज में रखा हुआ है, तुम लोग खा लेना और भाई को भी खिला देना। मैं बहुत थक गई हूँ।
बच्चे खाना खाने में मसरूफ हो गए और हसीब की माँ किसी गहरी सोच में डूब गई। हसीब की माँ ने देखा कि उसकी भाभी का बच्चा खाना खा रहा था और हसीब पानी पी रहा था। खा लिया तुम लोगों ने खाना? जी अम्मी। अच्छा हसीब, ये तुम्हारे मामू और मुमानी लड़ गए थे क्या आपस में? लड़ाई थोड़ी ना हो रही थी। इकरा मुमानी बस इतना कह रही थी कि हमने इनके घर का आकर माहौल बिगाड़ दिया। इनके बच्चे हर वक्त खेलते रहते हैं और पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं करते। अच्छा, फिर तुम्हारे मामू ने क्या कहा? मामू ने तो कुछ नहीं कहा, बस उनकी बात सुन रहे थे। इकरा मुमानी ये भी कह रही थी कि मैं उन दोनों की शिकायत आपसे लगा दूं। क्या मामा उनकी शिकायत आपसे लगाता हूँ? नहीं मेरा बच्चा, नहीं, आप तो बहुत अच्छे हो और वो दोनों तो आपसे बहुत प्यार करते हैं। ऐसे मजाक कर रहे होंगे आपसे। नहीं, मामू तो मुझे बहुत चाहते हैं। कल जब आप बाहर गई हुई थी ना, तो वो पीछे से घर पे आए थे। उन्होंने मुझे 100 रुपए भी दिए थे। उन्होंने इतना भी कहा था कि बाहर जाओ और खेलो और अयाशी करो, और फिर उन्होंने मुझे जबरदस्ती बाहर भेज दिया। और जब मैं घर पे वापसी आया, मैं बेल बजाता रहा। फिर उन्होंने बहुत देर से दरवाजा खोला। बहुत देर से दरवाजा खोला? हसीब की माँ किसी गहरी सोच में डूबी हुई थी। देर से दरवाजा खोला। अच्छा तुम एक काम करो, अभी बहुत देर हो गई है, तुम सोने के लिए लेटो जाके, और भाई को भी अपने साथ ही लिटा लो, ठीक है? बहुत देर से दरवाजा खोला। यहाँ लेते हैं हम एक छोटा सा ब्रेक। कहीं जाइएगा नहीं, हमारे साथ रहिएगा, क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। हसीब की माँ को अपने भाई उस्मान की हरकतों पर शक था और वो दबे लहजे में उसको समझाती भी रहती थी। उधर उसकी भाभी इकरा भी परेशान थी और उस सारी सूरत हाल की जिम्मेदार वो हसीब को ही समझती थी, जो अपनी माँ से शिकायतें लगाया करता था। शब्बीर ने देखा कि हसीब की माँ अपने बेटे को एक प्याला देकर सामने वाले घर में भाभी को भिजवा रही थी। ये लो बेटा, ये ना तुम जाके अपनी मुमानी को दे आओ, और हाँ वापस आके मामू को भी दे आना अपने। आराम से गरम है गरम है। हसीब प्याला लेकर मुमानी के दरवाजे पर गया और दरवाजे को हल्का सा धक्का दिया तो दरवाजा खुल गया। हसीब को देखते ही उसका मामू उस्मान और इकरा संभल कर बैठ गए। मुमानी, ये अम्मी ने निहारी भिजवाई है। मामू आपके लिए वहीं पे ले आऊं? हाँ बेटा, मेरे कमरे में ले आना। अच्छा सुनो, अम्मी को नहीं बताना कि मैं यहाँ बैठा हुआ था, ठीक है? ठीक है मामू। देखो मेरा भांजा कितना स्मार्ट लग रहा है ना? हाँ है इतना स्मार्ट, कितना प्यारा बच्चा है। इधर आओ। अच्छा बेटा, मम्मा को नहीं बताना कि मामू यहाँ आते, ठीक है? ठीक है। अच्छा मेरी बात सुनो, मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ, आप मेरी निहारी वहीं लेकर आ जाना। और सुनो, आज शाम को मैं अपने भांजे को घुमाने लेके जाऊंगा। ठीक है मामू। थैंक यू। मेरी बात समझ गया ना? अम्मी को नहीं बताना। ठीक है। जाओ। हसीब अपने घर में दाखिल हुआ तो माँ ने पूछा। जी मामा, मैं देख के आ गई। दे आए बेटा? अच्छा एक काम करो, ये ना ये जाके अपने मामू को दे के आओ, ठीक है? और हाँ सुनो, उनसे बोलना कि ये काम पे क्यों नहीं जा रहे हैं? बल्कि एक काम करो, तुम छोड़ो, मैं खुद ही बोल दूंगी, तुम ये दे आओ उसको। ठीक है। हसीब मामू का खाना लेकर निकला तो सामने दरवाजे पर उसकी मुमानी मौजूद थी। बेटा ये जाकर मामू को देकर आओ, और मैंने आपके लिए बहुत सारे खिलौने निकाले हैं, ठीक है? तो वो आके मेरे पास से लेके जाना, ठीक है? ओके। हसीब के मामू और उसकी बड़ी मुमानी के दरमियान कुछ दाल में काला सा था और वो दोनों मुलाकात के लिए अक्सर घर से बाहर चले जाते थे। शब्बीर ने देखा कि उस्मान और उसकी भाभी इकरा एक बाजार से खरीदारी के बाद हाथों में थैले लिए बाहर निकले और एक ढाबे पर बैठ गए। आज तो बहुत थक गए। बहुत थका दिया भाई तुमने तो। हाँ, तुम्हें पता है तुम्हारे भाई क्या फरमा रहे हैं? क्या फरमा रहे हैं? खुश नहीं है वो मुझसे। कहते हैं कि मैं बच्चों का ख्याल नहीं रख रही। ऐसा क्यों? अरे कल मैं सारा दिन औलादों के पीछे थोड़ी भाग सकती हूँ कि पढ़ो। ऊपर से तुम्हारी बहन पूरे टब्बर लेकर आ गई है, पूरा सुकून बर्बाद कर दिया है। अरे यार वो चली जाएगी, बच्चों की तालीम के लिए आई है। और हमारी जैसी तैसी हो रही है। ऊपर से वो तुम्हारा भांजा है तो तेजी सा, मगर इतना तेज है कि मुझे तो लगता है कि तुम्हारे और मेरे पीछे तुम्हारी बहन ने जासूस छोड़ाना कि देखो तुम्हारी मामू और मुमानी क्या कर रहे हैं। तंग आ गई हूँ मैं तो। मेरा ना एक मशवरा मानो, भाई साहब से बात करके ना तलाक ले लो।
तुम समझ रही हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? इतना आसान है तलाक लेना? जैसा चल रहा है ना वैसे चलने दो और अपनी बहन को चलता करो यहाँ से। खुदा का वास्ता सुकून हारक हो गया है मेरा तो। यार अभी छुट्टियां आ रही हैं, वैसे ही बच्चों ने गाँव जाना ही है, सुकून हो जाएगा हफ्ते के लिए। अच्छा चलो अब यहाँ से घर चलते हैं। मेरी बात सुनो, तुम जाओ मैं बाद में आऊंगा, क्योंकि साथ जाएंगे ना फिर सवाल जवाब शुरू हो जाएंगे, साथ क्यों गए थे, साथ क्यों आए हो। मैं रक्षा रोकता हूँ, साथ चलते हैं, चलो। और फिर रक्षा रवाना हो गया। वो दिन तो कयामत का दिन था जब हसीब की मां को उसकी भाभी ने रोते हुए फोन किया था। हेलो अलीजा, अलीजा आप कहाँ पर हैं? अरे बाबा बताया तो था, मैं मार्केट आई हूँ। क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? अरे भाभी गजब हो गया है, हम सब बर्बाद हो गए। हाय अल्लाह ये क्या हो गया? हाय अल्लाह क्या हो गया? अल्लाह खैर करे, बताओ तो सही, तुम रो क्यों रही हो? भाभी हसीब ने खुदकुशी कर ली है और अब वो नहीं रहा। क्या तुम क्या कह रही हो? एक 10 साल का बच्चा ही कैसे कर सकता है? मैं अभी आती हूँ। अलीजे बाजार से निकली और रक्षा रोकने लगी, लेकिन कोई रक्षा नहीं रुका। अलीजे पागलों की तरह सड़क पर दौड़ रही थी कि एक मोटरसाइकिल से टकराते टकराते बची। क्या हुआ बहन जी? वो भाई मेरा ना, नहीं आपको नहीं, वो मेरा ना, मुझे घर छोड़ दो प्लीज। मोटरसाइकिल चल रही थी और अलीजा रोती हुई अपनी बिल्डिंग के सामने उतरकर अंदर दाखिल ही हुई थी कि इकरा उससे लिपट गई। उससे ऊपर की सीढ़ी पर उसका भाई उस्मान बैठा रो रहा था। इकरा, इकरा क्या हुआ है? अलीजा, अलीजा हमारा बेटा चला गया, अलीजा हसीब चला गया। कैसी बातें कर रही हो तुम मुझे सही से बताओ, मेरा बच्चा कहाँ है? अलीजा वो अंदर है। अलीजा उसे अल्लाह ताला ने अपने पास बुला लिया। ये कैसे हो सकता है? मेरा बच्चा अल्लाह मियां के पास। तुम पागल हो गई हो। अलीजा, अलीजा उठो। अलीजा गिरते पड़ते ऊपर पहुंची और सामने देखते ही बेहोश होकर गिर पड़ी। अलाइजा के बेटे हसीब की लाश दरवाजे से लटक रही थी। पुलिस को खबर हुई तो उसने तदफीन तक किसी भी किस्म की कार्रवाई नहीं की और जब तफ्तीश की तो पता चला कि 10 साला बच्चे को मुंह पर तकिया रखकर कत्ल किया गया था और फिर उसके गले में दुपट्टा डालकर दरवाजे से लटकाकर वाक़े को खुदकुशी का रंग देने की कोशिश की गई थी। बच्चे की मौत का सबब क्या था, ये वो सवाल था जो पुलिस को कुछ सोचने पर मजबूर कर रहा था। बच्चे के मामू ने पुलिस को जो बयान दिया था उसमें दावा किया था कि उसने इकरा के कहने पर बच्चे का कत्ल किया, क्योंकि इकरा हसीब से हसद करती थी कि वो उसके बच्चों से पढ़ाई में अच्छा था। मुलजिमों ने यही कहा कि बच्चे ने खुदकुशी की है, लेकिन खुदकुशी ये नहीं है, इसकी मर्डर किया गया है। इसका जो है, मैं इस चीज पे मुतमिन हूं कि जो कातिल हैं वही कातिल हैं, उन्होंने मेरे बच्चे का मर्डर किया है और बाकी हकायक जो है वो सब कुछ सामने भी आ गए हैं। इसके साथ मुझे सर इसका इंसाफ चाहिए। मैं सर कभी मुतमिन नहीं हूँ इस सुलह के हक में। मैं इंशाल्लाह जो मेरे कातिल हैं, मेरे बच्चे के बेगुनाह बच्चे के कातिल हैं, उनको मैं कैफर किरदार तक जरूर पहुंचाऊंगा। पुलिस ने मजीद तफ्तीश की तो इकरा और उस्मान ने कत्ल की जिम्मेदारी कबूल कर ली। शख्स जो उस्मान, इनका मामू है छोटा गैर शादीशुदा, इसी की शादीशुदा ममानी, इसका जो बड़ा मामू है आमिर, उसकी बीवी के साथ नाजायज ताल्लुकात हैं। तो वहाँ ये बात सामने आई कि इनके जो नाजायज ताल्लुकात हैं वो उसका राज अफशा हुआ इस बच्चे पर। तो लामहला तौर पर इन्होंने अपना ये गुनाह छुपाने के लिए, अपना ये एक इलिसिट रिलेशनशिप छुपाने के लिए इन्होंने ये एक्सट्रीम स्टेप लिया और इन्होंने मासूम बच्चे की जान ले ली। और उसमें उस वक्त उसकी वालिदा भी घर में नहीं थी और वालिद तो दूर इलाके में रह रहा है और वालिद अपनी सिक्योरिटी की फ्रायद सर अंजाम दे रहा है। तो इसमें बच्चे के वालिद की भी उसकी जो परसेप्शन थी या उसका जो पॉइंट ऑफ व्यू था वो यही था कि मेरा बच्चा इस तरह नहीं कर सकता। तो हमने प्रोफेशनली इस चीज में काम किया। शब्बीर का कहना है कि ये ठीक है कि हसद एक खतरनाक जज्बा है जिसके तहत कुछ भी हो सकता है, लेकिन 10 साला बच्चे के कत्ल के पीछे शायद कुछ और भी वजह रही हो और शायद उसने कोई ऐसा मंजर देख लिया हो जिसकी तशहीर मामू और ममानी की बदनामी का बाइस बन सकती थी। इसीलिए शायद उसे रास्ते से हटा दिया गया। देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो